भागलपुर में जो हुआ है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भागलपुर में जिस तरीके से पुल गिरा उसके बाद सियासत भी हिलोरे मार रही है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम पुल बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी पुल गिराती है। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्या वो इस पूरे पुल गिरने वाले हादसे पर जिम्मेदारी लेते हैं और नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा देंगे? तो इस तरीके से राजनीति जो है बिहार में कहीं ना कहीं हिलोरे मारते हुए नजर आ रही है कि एक तरफ 1750 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ पुल गिर जाता है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। खगड़िया में पुल बीजेपी के द्वारा गिराया गया है। खगड़िया में पुल गिरा खगड़िया में एक पुल गिर गया है। अच्छा, तेजस्वी यादव से बीजेपी के लोग हैं वो इस्तीफा मांग रहे, कर रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। ये बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ योजना की उसको बंद कर दिया साइकिल चलाओ पुल गिराता है, हम लोग तो बनाते हैं। बंद कर दिया गया। सर भाजपा ही पुल गिराता है। हाँ, भाजपा ही वाला पुल गिरा। और पुल हादसे में जांच में धांधली है, यह आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार की वजह से ही पुल गिरा है। जवाब देने से भाग रही है सरकार। बीजेपी ने यह भी बताया कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार सामने आ गया है, लेकिन इस पर जवाब नहीं दे रही है सरकार, भाग रही है। तो बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर जमकर हमला बोला है। पुल हादसे की जांच में भी धांधली हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है। साथ ही साथ इस पूरे पुल हादसे को भ्रष्टाचार की बड़ी वजह बताया क्या कि भ्रष्टाचार की वजह से इतना बड़ा पुल हादसा हो गया है। मामले की जवाबदेही नहीं है, जवाब देने से सरकार भाग रही है। जो आज सत्ता में बैठे हैं ये भी सदन में खूब बोलते थे प्राक्कलन घोटाला, सत्ता में जाने के बाद मुंह बंद हो गई। हम लोगों ने तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते कई बार कहा था कि इसकी जांच करवाइए। इस तरह के मामला जहां प्रश्न विधायकों की उठती है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के ऊपर न इसका जवाब दे पाते हैं, न जांच करा पाते हैं, खाना पूर्ति करके लिपापोती करने का खेल खेलते हैं। क्या जितना पिलर बताया जाता है गंगा नदी के अंदर जाएगा 60 मीटर तक, क्या मेरा सवाल है बिहार सरकार से कि क्या सिंगला कंपनी गंगा नदी में अन्य राज्य की तुलना में 60 मीटर अंदर तक पिलर ले जाती है या नहीं ले जाती है? क्या गुणवत्ता उसकी ठीक है नहीं ठीक है? उसका डिज़ाइन वही लाके देता है, डिज़ाइन उसी का डिज़ाइन आप मान लेते हैं। तो ये सारा विषय एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी होना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर किस तरह की मिली भगत से लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगेगी। इसके बनाए हुए जितने पुल हैं उस सब की जानकारी लेनी चाहिए और सिर्फ ये कह देना कि ये पुल ऐसा था, इसकी जांच हो रही है, ये लिपापोती वाले बयान से नहीं चलेगा। तो हादसे के बाद जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन अब उसी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी अनूप और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, जांच की बात जरूर हो रही है, लेकिन सवाल भी खड़े होते दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और सियासत हो रही है और जबरदस्त सियासत हो रही है। दीपेश, मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, देखिए मेरे लेफ्ट साइड में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, यही वो कंपनी जो इस पुल का निर्माण कर रही थी। और देखिए यहां बोर्ड पर लिखा हुआ है 1710 करोड़ 77 लाख की लागत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से 9 मार्च 2015 को इसका कार्य आरंभ शुरू हुआ था। और ठीक मेरी दाहिनी तरफ वो पुल है, वो भ्रष्टाचार का पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पहले वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 400 मीटर का वो दायरा सुपर स्ट्रक्चर जो धंसा था वो, और उसके बाद ये जो पिछले साल धंसा था 36 स्पैन ये धंसा था। यानी दो बार यहां भ्रष्टाचार हुआ, पुल जमींदोज हो गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी पर उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब एक्शन लिया जा रहा है, नोटिस दिया गया है। हम इस वक्त देखिए इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठीक बाहर है। हम आप फिलहाल कहा जा रहा था कि 300 से 400 लोग यहां पर रहते हैं अमूमन, लेकिन आज यहां कोई भी नहीं है, ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है। देखिए हम इस कंपनी के अंदर भी हैं,
पूरा वीरान पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं, जो सामान है वो है, गार्ड बैठे हुए हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, सामान जो है उसको देख रहे हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। जो बड़े अधिकारी, जो बड़े इंजीनियर हैं, आलोक झा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो यहां से गायब हैं। उनको ढूंढा जा रहा है, उनको पता किया जा रहा है, लेकिन यहां कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर तौर पर इतना बड़ा मामला है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का एक IAS अधिकारी जिम्मेदार है। ना एलिजिबल था ये SP सिंगला कंपनी इस टेंडर को लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये टेंडर उसे मिलता है और कहा यह जा रहा है कि उस भ्रष्ट अधिकारी के पास इस भ्रष्टाचार का पैसा भी जाता था और इस पुल गिरने की वजह इंतजार किया जा रहा था कि शायद भ्रष्टाचार हो और 600 करोड़ से 1700 करोड़ इसकी लागत पहुंची और यह लागत अब ऐसा लग रहा है इस पुल के टूटने के बाद 2700 करोड़। आपके पास लौटते इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार पुल गिरने के मामले में एक्शन लिया गया है। खगड़िया का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया गया है। पुल बना रही कंपनी सिंगला कंस्ट्रक्शन को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बिहार पुल निर्माण निगम के MD को भी नोटिस जारी किया गया है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर गिरा था निर्माणाधीन पुल। और हमारे सहयोगी विशाल इस समय हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्या अपडेट आपके पास है, क्या जानकारी बताइए? विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस पुल का टेंडर लिया था, उस कंपनी का नाम है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के गाय घाट में और यहां पर महात्मा गांधी सेतु, जो एक समय में दुनिया का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, देश का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था, उसके समानांतर पुल बनाया जा रहा है और इस पुल का टेंडर भी SP सिंगला प्राइवेट लिमिटेड ने लिया हुआ है। देखिए, ये क्रेन जो है, ये इस पर लिखा हुआ है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और ये तमाम जो प्लांट है, कंस्ट्रक्शन प्लांट, इस पर कंपनी का नाम जो है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है। आज से 3 साल पहले जो है ये शिलान्यास हुआ था इस पूरे प्रोजेक्ट का। और देखिए, ये एक जो पुल आपको दिख रहा होगा, ये नया वाला पुल बन रहा है और ठीक बगल में जो है वो पुराना महात्मा गांधी सेतु पुल जो है पुराना वाला वो बना हुआ है। पूरे 14.5 किलोमीटर यानी 14.5 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें 5.5 किलोमीटर तो पुल की ही लंबाई है और लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि इसको बनकर अभी तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो है काम इस पूरे प्रोजेक्ट का वो चल रहा है। लगातार इस पर मौजूदा सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो लगातार यही कह रहा है कि जब ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी तो इसको टेंडर कहां से दे दिया गया। और SP सिंगला कंपनी की अगर बात की जाए तो पूरे बिहार राज्य में फिलहाल 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जो कि 9000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं। बिहार, इसके साथ साथ भागलपुर, छपरा को जोड़ने वाले तमाम ये जो पुल है, इसके निर्माण का कार्य जो है वो SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ही